ओम श्री गुरुवे नमः। भाइयों और बहनों सभी को प्रणाम। पिछले वीडियो में आपने सुना कि संन्यास आश्रम जीवन का अंतिम पड़ाव है जिसमें व्यक्ति अगले जन्म की तैयारी करता है। मतलब यह है कि व्यक्ति को अपने जीवन के अंतिम चरण में संसार के संबंधों, रिश्तों, नातों से अपना मन व ध्यान हटाकर प्रभु चरणों में और लोक हित के कार्यों में लगाना चाहिए ताकि माया मोह के बंधनों से कुछ छुटकारा मिले और जीवन के अंतिम समय में होने वाली शाश्वत मृत्यु का व्यक्ति खुशी खुशी स्वागत करे। लेकिन वर्तमान में समाज में ऐसी स्थिति नहीं है। जैसे जैसे व्यक्ति की आयु बढ़ती है उसकी परिवारजनों तथा अपनी धन संपत्ति में आसक्ति बढ़ती जाती है। मृत्यु से उसे लगातार डर लगता है और वह मृत्यु को एक भयावह घटना के रूप में देखता है। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। जो शाश्वत है, निश्चित है, उसके बारे में यदि पहले से सही ढंग से विचार करके अपने जीवन की दिशा को मोड़ लिया जाए तो व्यक्ति की मृत्यु जीवन का सुखदायी क्षण बन सकता है और आगे की सुखमय यात्रा का सोपान बन सकती है। लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। प्रज्ञा पुराण का अगला अध्याय वृद्धजन महात्म्य प्रकरण है। बुढ़ापा सुखद कैसे बने, आइए स्वाध्याय के इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। आत्मीय परिजनों, देवी स्वरूपा बहनों और देवतुल्य भाइयों, आप सब पर ईश्वर की अनुकंपा है कि आप इस कथामृत का पान करने के लिए यह स्वाध्याय सुन रहे हैं। यह महाकाल का अनुदान है। यह कथा गीता के उपदेश की भांति ही जीवन जीने की राह दिखाने वाली है। कल महर्षि कात्यायन ने वर्ण आश्रम धर्म की व्याख्या करते हुए बताया था कि यह जीवन एक यात्रा है। जो इसकी तैयारी शुरू से ही करता है उसे इस यात्रा में आनंद आता है। जो बिना तैयारी किए चलता है उसके सामने कदम कदम पर बाधाएं आती हैं। आप यहाँ कथा सुनने आए हैं या आप कथा सुन रहे हैं, कई दिन पहले से आपने तैयारी की होगी। आप 10-12 दिन के लिए घर से कहीं बाहर जाते हैं तो क्या क्या चीज़ें साथ में रखनी हैं, कितना पैसा साथ में चाहिए, इन सब का अनुमान आप लगाते हैं। 10 दिन तक घर से अनुपस्थित रहेंगे तो घर के कार्य भी निपटा कर चलें कि पीछे से कोई परेशानी न हो। आप सोचिए, जब 10 दिन की यात्रा के लिए हमें इतना सोचना पड़ता है तो इस अनंत यात्रा की तैयारी यदि नहीं की जाए तो परेशानी तो आएगी ही। इसकी तैयारी बचपन से ही करनी पड़ती है। बचपन में ब्रह्मचर्य आश्रम इस यात्रा का प्रथम स्टेशन है। यह पहला पड़ाव है या पहला ट्रेनिंग सेंटर है जिसे प्राचीन काल में गुरुकुल कहते थे, जहां मनुष्य को जीवन की प्रत्येक परिस्थिति से टक्कर लेने के लिए तैयार किया जाता था। लेकिन अब यह परंपरा समाप्त हो गई, अतः यह यात्रा बाद में बहुत कष्टदायी लगती है। गृहस्थ आश्रम इसका दूसरा पड़ाव है, जहां पर ब्रह्मचर्य आश्रम में अर्जित विद्या ज्ञान के आधार पर कर्तव्यनिष्ठ बनकर जीवन की सुख संपदा का उपयोग किया जाता है तथा परिवार निर्माण कर पितृ ऋण से मुक्ति का अवसर मिलता है। तीसरा पड़ाव वानप्रस्थ है, जहां पहुंचकर मनुष्य को सुख शांति का अनुभव करना चाहिए, क्योंकि जीवन यात्रा समाप्ति पर आ जाती है, पर ऐसा नहीं होता। इस समय वह तो चिंतित और भयभीत दिखाई देता है। कारण स्पष्ट है कि इस समय न ब्रह्मचर्य आश्रम के लिए गुरुकुल है, न गृहस्थ आश्रम के लिए संयुक्त परिवार। जहाँ व्यक्ति परिवार में रहकर समाज निर्माण की शिक्षा पाता है, इस समय तो केवल गृहस्थ आश्रम तक ही सीमित रह गया है, शुरू से अंत तक। अतः बुढ़ापे में समस्याओं से जूझना पड़ता है। कल महर्षि कात्यायन जी ने इस विषय पर विचार विमर्श किया था तो वृद्धजनों को बहुत आश्वासन मिला था। अतः आज कथा सुनने के लिए वयोवृद्धों अर्थात वृद्धजनों की भीड़ उमड़ पड़ी। आज महर्षि कात्यायन जी ने महर्षि धौम्य ने से उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए कहा है। चलिए सुनते हैं हम आज की कथा। प्रातःकाल आश्रम में सत्र प्रारंभ हुआ। कल के प्रवचन में वानप्रस्थ एवं संन्यास की महिमा सुनकर आज वयोवृद्धों की अपार भीड़ दिखाई दे रही थी। अतः महर्षि कात्यायन जी ने महर्षि धौम्य को आमंत्रित कर इन लोगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए कहा। महर्षि धौम्य मंच पर आसीन हुए तो गायत्री मंत्र के पश्चात एक वृद्ध जिज्ञासु ने हाथ जोड़कर कहा, हे महामते, कल संन्यास एवं वानप्रस्थ का महत्व सुनकर
आज बहुत से वृद्ध जन अपनी शंकाओं का समाधान करने के लिए आए हैं। हे महाप्राज्ञ, बचपन तो मधुर स्वप्न की भांति खेलते खेलते बीत गया, वह कब चला गया पता ही नहीं चला। युवावस्था भी खाने पीने तथा जिम्मेदारी पूरी करने में बीत गई, किंतु यह वृद्धावस्था तो जीवन के लिए अत्यंत कष्टदायक बन गई है। कृपया हमें बताइए कि हम क्या करें जिससे यह वृद्धावस्था ठीक प्रकार से बीत सके। इसी बीच एक वृद्ध ने कातरवाणी में कहा, हे महाप्राज्ञ, मैंने बचपन से बहुत कष्ट उठाए हैं। मेरे माता पिता नहीं थे। मेरे एक रिश्तेदार ने दया करके मुझे पाला, मेरी शादी की और एक दुकान खुलवा दी। मैंने बहुत परिश्रम करके अपने बेटे को ऊंची शिक्षा दिलवाई और जब वह अफसर बन गया और उसकी शादी एक रईस घर की लड़की से हो गई तो अब वह अपनी ससुराल में ही रहता है। उसे हम लोगों से कोई मतलब नहीं है। हम उसकी पढ़ाई का कर्ज चुका रहे हैं। यह कहकर उसकी आंखें भर आई। दूसरे व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव, मेरी कहानी तो इससे भी ज़्यादा दुखद है। किसी तरह अपना पेट काट कर मैंने लड़के को पढ़ाया लिखाया, अच्छी नौकरी मिल गई, शादी कर दी। पहली दीपावली पर उसे घर बुलाया कि बहू रानी को साथ लेकर घर आए तो उसने कहलवा दिया कि बीमार हूँ, नहीं आ सकता। सुनकर मन नहीं माना तो मैं स्वयं देखने पहुँच गया। देखा तो हाल में शराब के दौर चल रहे हैं, हा हा ही हो रही है। मुझे देखकर बहू रानी ने नौकर को बुलाकर कहा, देख गांव से कोई नौकर आया है, उसे अपने कमरे में बिठा ले और खाना खिला दे। यह सुनकर मुझे तो चक्कर आ गए। मैं वापस चला आया। एक अन्य व्यक्ति ने दुख भरी कथा सुनाते हुए कहा, मुझे खांसी का रोग है। बहू बेटों ने मेरी खाट बाहर बरामदे में डाल दी है। मेरे खाने के बर्तन अलग हैं। बस सुबह पार्क में बैठकर मौत का इंतजार करता हूँ। महाप्राज्ञ ने उन सबकी समस्याओं को सुनकर कहा, हे भद्रजनों, छात्रगणों एवं नवयुवकों, तुम सभी ध्यान देकर सुनो। समय का चक्र निरंतर चलता रहता है। आज जो शिशु है वह कल नवयुवक बनेगा और फिर वृद्धावस्था भी आनी ही है। यह स्थिति सभी के साथ आती है। अतः यदि आप स्वयं माता पिता का सम्मान नहीं करेंगे तो बच्चे भी आपका सम्मान नहीं करेंगे। मैं तुम्हें वही बता रहा हूँ जो धर्मशास्त्र कहते हैं। परिवार में वृद्धजनों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। उनका सम्मान होना ही चाहिए, किंतु यह तभी संभव है जब बच्चों को अच्छे संस्कार दिए जाएं। यदि बच्चे आज बड़ों का सम्मान नहीं करते हैं तो इसके लिए हम लोग ही दोषी हैं। इसीलिए रामचरितमानस में लिखा है, प्रातः काल उठिके रघुनाथा, मात पिता गुरु नावई माथा। आज बच्चों को यह बात कहाँ सिखाई जाती है कि दादा दादी नाना नानी के पैर छुओ। इस समय तो संयुक्त परिवार की प्रथा ही समाप्त हो गई है। इस समय तो बस छोटा परिवार सुखी परिवार का नारा लगाते हैं और बच्चों को लाड़ प्यार में इतना बिगाड़ देते हैं कि दादा दादी की तो बात ही क्या, वे माता पिता का भी सम्मान नहीं करते और भाई बहनें भी आपस में प्यार से नहीं रह सकते। तुम सब कान खोलकर सुन लो, जहाँ माता पिता का सम्मान होगा वहाँ देवता निवास करते हैं। बच्चे जैसा देखते हैं अथवा जैसा उन्हें सिखाया जाता है वह वैसा ही करते हैं। एक नवयुवक ने अपनी पत्नी के कहने पर अपने पिता को जंगल में ले जाकर मार डाला और गड्ढे में दबाकर चला आया। उसका पुत्र माता पिता की योजना सुन रहा था। उसने भी बड़े होकर अपने पिता को जंगल में ले जाकर मार डाला और वहीं गाड़ दिया। उसके पुत्र ने भी जब उसी जंगल में जाकर मारने की योजना बनाई तो पिता ने कहा, बेटा, मैंने जो भूल की थी उसका परिणाम मुझे मिल रहा है। पिता की भांति मैं भी उसी तरह मारा जाऊंगा, परंतु तू इस परंपरा को तोड़, नहीं तो यह परंपरा इसी प्रकार चलती रहेगी और तेरा भी नंबर कुछ दिन बाद आ जाएगा। मैं स्वयं कहीं चला जाता हूँ, पर तू मेरे लिए नहीं तो अपनी भलाई के लिए ऐसा मत कर। तब उसकी आंखें खुल गई। वह पिता को साथ ले आया। आज अनेक परिवार इसी रूढ़िवादिता के कारण दुर्गति में हैं। बच्चों को अच्छे संस्कार देकर इस समस्या का समाधान हो सकता है। स्कूल की शिक्षा के साथ साथ बच्चों को व्यवहारिक ज्ञान सिखाना बहुत आवश्यक है। घर में बड़ों के साथ सभ्यता से बात करें तथा पास पड़ोस स्कूल के बच्चों के साथ सद्व्यवहार की शिक्षा दी जाए तो बच्चे उद्दंड नहीं हो सकते। अक्सर देखा जाता है कि बच्चे किसी के साथ झगड़ा करके आते हैं तो माता पिता अपने बच्चों का पक्ष लेकर लड़ने पहुंच जाते हैं। इससे बच्चे उद्दंड हो जाते हैं
और इसका परिणाम माता पिता को बाद में भुगतना पड़ता है। इसलिए गुरुदेव कहते हैं कि माता पिता की एक आंख दुलार की तथा एक आंख सुधार की होनी चाहिए। माता पिता का सम्मान करने वाले स्वयं भी सम्मानित होते हैं। आप सबने गणेश जी की कथा सुनी होगी। एक बार जब सब देवताओं में इस बात पर विवाद हुआ कि सबसे पहले किस देवता का पूजन होना चाहिए, यह तय हुआ कि जो सबसे पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके आए उसी की सर्वप्रथम पूजा की जाए। सब देवता अपने अपने वाहन लेकर चल दिए। गणेश जी का वाहन चूहा था। कैसे परिक्रमा करें? उन्होंने देखा माँ पार्वती व शिव जी एक स्थान पर बैठे हैं। बस जल्दी से उन दोनों की 7 परिक्रमा कर डाली और बैठ गए। सब देवता वापस आए तो उन्हें बैठा देखकर कहने लगे, तुम अभी तक गए नहीं। उन्होंने कहा, मैं तो 7 परिक्रमा कर चुका हूँ। माता पृथ्वी और पिता आकाश तुल्य होते हैं। मैंने माता पिता दोनों की 7 परिक्रमा करके धरती और आकाश दोनों की परिक्रमा कर ली है। आप सब जानते हैं कि प्रत्येक कार्य में विघ्न विनाशक रिद्धि सिद्धि के देवता गणेश जी की ही पूजा सबसे पहले की जाती है। यदि चाहते हो तो बुढ़ापा आराम से बीते तो बच्चों को अच्छे संस्कार दो। भाइयों और बहनों, आज के स्वाध्याय को अब यहीं समाप्त करते हैं। आशा है आपने इसे ध्यानपूर्वक सुना होगा और आपका सहयोग हमें लगातार मिलता रहेगा। इसी आशा और अपेक्षा के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।